अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है दौलत का नशा। एक हजाम की, एक नाई की और एक बादशाह की। तो एक बादशाह था, वो जो था ना वो यार वैसा आदमी था। तो उसके पास एक हजाम आता था, नाई आता था, जो उसके बाल काटता था, शेव बनाता था। लेकिन वो शाही नहीं था। तो बादशाह वो जो था कि जब बादशाह अपने बाल कटवाता था नाई से, तो नाई क्या करता कि वो जो था ना वो ऐसे ही बातें करता रहता था। तो बादशाह थोड़ा सा तंग होता, कभी कभी बादशाह को गुस्सा भी आता कि ये मेरे बाल बनाने आता है या ये सारे गांव की सारी दुनिया की ये जो बातें करता है ऐसी वैसी बातें। कभी तो ऐसी भी बात कर देता था कि बादशाह को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जो बादशाह था वो तो यार वैसे मानू था। तो उसने जो इसको कुछ नहीं कहता, कहता कि ये गरीब है। तो कुछ देर गुजरी, कुछ दिन बाद गुजरे। तो उस नाई ने कहा बादशाह साहब को कि मेरा दुकान जो है ना वो करीब ही है यहाँ से। तो मैं सुबह आपके पास आता हूँ, फिर वहाँ पे जाता हूँ, तो मेरे कस्टमर को जो है ना वो दुखाई होती है, वो थोड़ा सा मैं देर जा सकता हूँ। तो आप क्या करें कि आप सुबह वहाँ आ जाया करें कि जैसे कि मेरे ग्राहकों को परेशानी ना हो। तो बादशाह ने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह। अभी बादशाह तो बादशाह था, कह सकता था कि तुम क्या कह मुझे क्या कह रहा है, मैं तुम्हें उठा लूँ मरवा लूँ। बादशाह था, वो कुछ भी कर सकता। लेकिन बादशाह जो था ना वो यार वैसा आदमी था। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है। तो दूसरा दिन हुआ कि बादशाह वहाँ पे गया। जब बादशाह वहाँ पे गया उसके सैलून पे, तो नाई ने जब बाल काटने शुरू किए तो वो अभी अपनी बातें वो जो करता था वो ऐसी बातें करता था कि बादशाह के बाल बन जाते, शेव बन जाते, उसकी बातें ख़त्म नहीं होती। उस दिन क्या हुआ कि उसने एक बात ऐसी कही कि बादशाह को, तो बादशाह तो बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि बादशाह मेरा बेटा भी जो है ना वो जवान हो गया है, आपकी बेटी भी जवान हो गई है, आप ऐसा करें कि ये आपकी बेटी का रिश्ता ना मुझे दें। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने उसको कुछ नहीं कहा, ऐसे उसने और भी बातें कही। बादशाह वापस गया। बादशाह ने सोचा कि ये क्या कह रहा है, ये एक गरीब आदमी, एक नाई, और मुझसे बादशाह शाही खानदानों से रिश्ता मांग रहा है। इसने कहा छोड़ो, कुछ नहीं, ऐसे बात की होगी। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी नाई ने ऐसा कहा, तीसरे दिन भी। तो तीसरे दिन नाई ने कहा कि मैंने आपको कुछ कहा था। इसने कहा कि मुझे मामला बहुत थे दरबार में, तो मैं अपनी बेटी से कुछ कह नहीं सका। तो आज जाऊंगा अपनी बेटी से पूछूंगा, तुम्हारे बेटे से अगर शादी करवा रहा हूँ तो बेटी से तो पूछूँ ना। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है। ये आया, इसने अपने वजीर को कहा कि ये बात है, ये माजरा चल रहा है, हजाम जो नाई है वो डेली मुझे ऐसे कहता है। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तो उसने कहा एक दिन का मुझे टाइम दे, वजीर ने कहा। तो बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं है। बादशाह दूसरे दिन गया। तो दूसरे दिन उसने वही हजाम ने वही बात की कि आप अपनी बेटी का संग मुझे दे मेरे बेटे के लिए। तो बादशाह ने कहा कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, लेकिन आ जाऊँगा इंशाल्लाह, पक्का पूछ के आऊँगा। तो वजीर ने कहा कि कोई तो मसला है, इसके पास कोई जागीर है, कोई दौलत है, ऐसे तो ये नहीं कहेगा आपको। तो बादशाह ने कहा कैसे भी करके ये पहली जो है ना ये मुझे आप हल करके दें, ये मसला क्या है। तो उसने कहा कि आज तो अब मैं एक दिन और मोहलत दें कि रात आप मुझे सिपाही दें, मैं इसके घर पे जाऊं और वहाँ से देखूंगे इसके पास क्या धन दौलत है। तो रात हुई तो सारे सो गए। तो इस जो वजीर था उसके पास जो सिपाही थे, इन्होंने क्या किया, उसके घर पे गए, उस चोरी की। लेकिन उसके पास कोई ख़ास सामान नहीं था। जो हर घर में होता है वही था, जो हर घर में पैसे होते सो वही होते थे। बादशाह आया, वजीर आया। दूसरे दिन बादशाह फिर गया सुबह। तो नाई ने कहा कि क्या हुआ। उसने कहा मेरी बेटी को छोड़ो, अभी रिश्तेदारों से भी सलाह करनी है कि मैं एक शाही खानदान का और नाई के बेटे को संग दे रहा हूँ। तो उनसे तो पूछा है। उसने कहा कोई मसला नहीं, आप पूछें। तो वजीर बादशाह जब वहाँ से लौटा तो वजीर को फिर कहा कि ये अभी भी जो है ना मसला कर रहा है। तो वजीर ने कहा कि इसके घर में भी कुछ नहीं था। वजीर ने कहा कि मुझे अब कुछ दिन ना तुम मोहलत दो। बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं है, कुछ दिन तुम्हें मोहलत देते हैं। फिर भी जो है ना वो जब बादशाह जाता नाई के पास, तो नाई वही बात कहता, तो मुझे अपनी बेटी का संग दे मेरे बेटे के लिए। तो बादशाह तो बहुत तंग आ गया था। फिर वजीर ने कहा कि पता नहीं बादशाह मसला क्या है, मुझे तो लग रहा है कि इसके पास कुछ धन दौलत है, इसलिए तो ये आपसे संग मांग रहा है। तो मुझे आप एक मौका दें कि जहाँ पे जे जाके आपके बाल काटता है ना, मैं वहाँ पे खोद के देखूँगा इसके पास कुछ है तो नहीं। तो बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं, आप ऐसा करके देखें। रात को जब रात हुई, नाई अपने घर गया तो ये उसके सैलून पे पहुंच गए। वहाँ पे खुदाई शुरू की। वहाँ पे देखते ना बहुत माल पड़ा हुआ था, हीरे जवाहरात पड़े हुए थे। तो वजीर ने वहाँ से उठाए और बादशाह के पास लेके आए। जब नाई वहाँ पे गया दूसरे दिन, बादशाह वहाँ पे गया उसके पास बाल कटवाने। तो बादशाह ने कहा दो आल वाल भाई, मेरे जो बेटी है वो भी राजी है, जो
उसके मेरे जो घर वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी राज़ी हैं। आप अपने बारात भेजो और मेरी बेटी को ले जाओ। तो अभी जो हजाम था, जो नाई था, वो तो अभी अपने पैसे की घमंड में था। उसको तो दौलत का नशा था, इसलिए इसकी कहता था। अभी उसकी दौलत चली गई थी तो बादशाह नाई ने कहा कि नहीं नहीं बादशाह सलामत, आपको कोई ख्वाब आया है, मैंने तो आपको बोला ही नहीं। बादशाह ने कहा तुम डेली मेरा मत्था खा रहे थे, मेरा सर चाट रहे थे, अभी कह रहे हो आपको पता ही नहीं है। तो उसने कहा नहीं बादशाह साहब, आपको कोई बोलो ही है, मैंने तो कहा ही नहीं। बादशाह कह रहा था कि बाबा तुम मुझे हर रोज़ कहता है। तो नाई ऐसे में काँपने लगा। तो फिर बादशाह ने और भी उसको कहा कि बाबा तुम डेली मांगते रहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो तुम आओ, अपनी बेटी का संग मुझसे ले लो। उसको काँपते काँपते वो ना बेहोश हो गया। बादशाह ने वज़ीरों को कहा और जो उनके बॉडीगार्ड्स थे उनको गार्ड्स को कहा कि आप इसको लेके आए, सिपाहियों को कहा। तो वहाँ पे उसको महलात में लेके गए, उसको होश में लाया गया। तो वो वज़ीर बादशाह ने कहा उसको कि अगर आप सच्ची दिल से मांग रहे थे अपनी मेरी बेटी का रिश्ता, तो आप जो है ना वो अभी बारात भेजें और ले जाएं। लेकिन नाई ने कहा हम गरीब आदमी, एक वक्त खाएं एक वक्त ना खाएं, आपसे कोई बोलोगी, मैंने तो मांगा ही नहीं है। ऐसे कह के वो वहाँ से नाई गुजर गया। तो फिर तो नाई जब वो ये बादशाह जाता तो वो कुछ कहता ही नहीं। तो ये था दौलत का नशा भाई साहब, बहन साहब, मेरी भाई बहनों, ये था दौलत का नशा। जब दौलत होती है तो इंसान को पता नहीं चलता मैं क्या करता हूँ, कि किससे बात करता हूँ। जब दौलत गई तो वो काँपने लगा, वो बेहोश हो गया। समझे। तो दौलत आ जाए तो अपने गरीबों को और अपने रिश्तेदारों को और किसी को औकात हो तो उसको ना बुला करें। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब आपको नहीं बोलूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कोई तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।